मेरे 10th के अंदर आए थे 95.50%। एक बार मोय मोय हो गया असेंबली के अंदर, और जो दूसरा दोस्त था गाइज मेरा, उसने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। न्यू तो क्या, वैसे ओल्ड ही है, मैं ही काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। तो बेसिकली गाइज आपने थंबनेल पढ़ा होगा, टाइटल देखा होगा, और मतलब बस आप आ गए हो वीडियो पे, और इस पे बड़ी ही एनर्जी के साथ देखना पूरा वीडियो, मज़ा आएगा। तो गाइस आज मैं इस वीडियो के अंदर अपनी 11th क्लास की जर्नी आपसे शेयर करने वाला हूँ। 11th की जर्नी आपको पता ही है, मतलब एकदम डिफरेंट होती है। मैंने सोचा यार एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो गाइस मेरे 10th के अंदर आए थे 95.50%। मैंने सोचा कि 11th के अंदर भी अच्छी मतलब प्रोग्रेस करूँगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और मतलब डेडिकेट होकर पढ़ाई करूँगा। बट उससे पहले एक समस्या आ गई कि स्ट्रीम कौन सी चूज़ करूँ, मैथ लूँ, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ। तो बेसिकली मैं मैथ और कॉमर्स जो है उन दो सब्जेक्ट के अंदर कंफ्यूज था। मैथ में मेरा इंटरेस्ट था 10th में, पर मैंने ध्यान से अपने मन की बात सुनी और मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ की। और गाइस आप में से कितने लोग हैं जो स्ट्रीम के अंदर कंफ्यूज हुए थे और उन्होंने कॉमर्स चूज़ की, कमेंट करके बताना गाइस। फिर गाइस मैं मतलब क्लास 11th के अंदर आ गया, कॉमर्स मेरी स्ट्रीम थी। फिर मैंने सोचा दो दोस्त बनाए जाए, काम के दोस्त बनाए जाए, और मैंने दो दोस्त बनाए भी। लेकिन उसमें से एक दोस्त के साथ एक बार मोय मोय हो गया असेंबली के अंदर मेरी वजह से। तो हुआ क्या, बेसिकली वो जो दोस्त था मेरे पास आया, मेरे पास बातें करने के लिए, और उसने लाइन तोड़ दी थी। पीछे से पीटीआई सर आ रहे थे, मैंने पीटीआई सर को देख लिया था और मैंने सोचा उसने भी देख लिया होगा। पर गाइज वो एकदम बातें करा जा रहा था, करा जा रहा था, उसने लाइन भी तोड़ दी थी। तो पीटीआई सर ने उसको मतलब दो चार मतलब झापट की मार दी, एकदम खाच खाच की, एकदम लिटरली बता रहा हूँ, एकदम तेजी से। फिर क्या हुआ, वो क्लास में आया, उसने बोला यार परवेश क्या है यार, नए नए दोस्त बने और तूने मेरे को पहले दिन ही मरवा दिया। जो दूसरा दोस्त था गाइज मेरा, उसने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। उसको मैंने एक बार अपनी बीएसटी की जो नोटबुक थी वह करने के लिए दी थी, पर उसने क्या किया, वो नोटबुक खो दी। फिर मेरे को आगे क्या बोलता है, यार तूने मेरे को नोटबुक दी तो नहीं, कब दी, जब मैंने उससे मांगी थी। फिर उससे मैंने भाई कभी बात नहीं की क्लास 11th के अंदर, मैंने मतलब उससे बात करना ही छोड़ दिया। और फिर मैंने सोचा एक और दोस्त बनाए जाए, एक तो है मेरे पास और एक को मैं छोड़ चुका हूँ, तो एक और दोस्त बनाए और मेरे दो दोस्त का जो क्राइटेरिया था उसको पूरा करा जाए। तो गाइस क्लास 11th के अंदर मैं चाहता था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। तो मेरे को एक बार एक मतलब बच्चा दिखा जब मैं स्कूल आ रहा था, तो वो बच्चा मेरे को इंटेलिजेंट लगा, कैजुअल ड्रेस में था। मैंने सोचा यार खास ये हमारी मतलब क्लास के अंदर आ जाए और मैं इसके साथ बैठूँ और मतलब मैं भी पढ़ाई करने लगूँ एकदम अच्छे से डेडिकेट हो गए। तो वो बच्चा हमारी ही क्लास में आ गया गाइस, किस्मत का खेल देखो। और मैंने उसको पहले दिन ही अपने नंबर दे दिए और उसने मेरे को अपने नंबर दे दिए। पर थोड़े दिन बाद हमारा जो यूनिट टेस्ट हुआ, जिसके अंदर मैंने एकदम जच्चा के पढ़ाई की थी, उसमें मेरे 89% आए, और जो कि काफ़ी कम थे मेरे लिए। फिर मैं एकदम मतलब टूट सा गया। और वो बच्चा जो था, जिसको मैंने सबसे इंटेलिजेंट समझा था, वो सबसे डफर बच्चा निकला। लिटरली उसके सबसे कम नंबर आए और अभी तक उसके कम ही आते हैं। और फिर गाइस फर्स्ट टेस्ट के बाद आना क्या था, हमारा सेकंड टेस्ट आ गया। और सेकंड टेस्ट के अंदर मैंने सोचा काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करूंगा, टेस्ट वेस्ट दिए अच्छे से, और मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरे 90 प्लस तो आ ही जाएंगे। बट गाइस मेरे आए क्या, 88%, पिछली बार से भी 1% कम। और उस टाइम में मतलब एकदम मतलब क्या बताऊँ आपको, मेरी फीलिंग आपके साथ हुआ होगा कभी, आप समझ सकते हो। और मैंने सोचा एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है वापस और कमबैक करके दिखाना है। बट उससे पहले गाइस रेनी सीजन आ गया और मेरे जो एकदम मतलब बारिश की वजह से जूते वूते थे भीग गए और मैं स्कूल चला गया। मैंने सोचा कि अब चलो स्कूल में जूते खोल देंगे, कोई कौन देखता है बेंच के नीचे। तो मैंने अपने जूते खोल दिए और मेरे दोस्त ने भी यही सजेस्ट किया था मेरे को। बाद में क्या हुआ, जो हमारी क्लास के बैक बेंचर थे, उन्होंने गाइज मेरे जूते छुपा दिए और सर ने मेरे को बोला, हे खड़ा हो जा, बाहर निकल जा क्लास से। क्योंकि मैं अपने जूते पूछ रहा था कि किसके पास है यार, बता दो यार बता दो। मेरे पास जूते थे नहीं, मैं कैसे जाऊँ क्लास से बाहर। सर आए, मैंने सर से बोला सर किसी ने मेरे जूते छुपा दिए। फिर सर जो थे उन्होंने बोला किसके पास है इसके जूते। लिटरली एक बच्चा आया एकदम डरा डरा सा, उसने खिड़की में से जूते निकाल दिए। वो तो गाइज वो बच गया उस दिन, क्योंकि उसी टाइम पे तुरंत इंटरवल हो गई थोड़ी सी देर में। उसके बाद गाइस हमारे 4 टेस्ट हुए और 4 टेस्ट के अंदर तुम्हारे भाई ने गाइस ऐसा कमबैक किया, तुम्हें क्या बताऊं गाइस, मतलब मज़ा आ गया सुन के, तुम्हें भी मज़ा आएगा। फिर मेरे आए 92%, फिर मेरे आए 95%, फिर मेरे आए 97%, फिर आए 98%। ऐसा कमबैक देख के गाइस मैं भी खुश हो गया। और गाइस जिसमें मेरे 97% आए, उस टाइम मेरे सेकंड रैंक आई थी। और गाइस ये रैंक मेरे लिए काफ़ी स्पेशल थी, क्योंकि मैं क्लास 9 से रैंक लाने की ट्राई कर रहा था, बट मेरे कभी भी रैंक नहीं आ पा रही थी। तो गाइज़ मैं काफ़ी खुश था उस टाइम पे।
और मेरा कमबैक हुआ, और बाद में जाके मेरे साथ वापस डाउनफॉल आएगा, उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। उससे पहले गाइस हमारे एक टीचर थे स्पोकन इंग्लिश के, जो हमको स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते थे, और उस स्पोकन इंग्लिश के अंदर तो मैं बातें करता था, हंसी मजाक करता था दोस्तों के साथ। उन्होंने लिटरली मेरे को आगे बुला लिया और उन्होंने मेरे को बोला अपना इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश के अंदर। इस वैसे मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, बट इतनी इंग्लिश गाइस नहीं आती, क्या बताऊँ, सच बोल देना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने बताया माय नेम इज़ प्रवेश पारिक, आई रीड इन क्लास 11th। लिटरली वो टीचर मेरी तरफ हंसा और बोला क्या पढ़ा है तुमने भाई, 11 साल तुमने क्या पढ़ा है। तो मैंने बोला सर आप पढ़ाओ तो सर हमको। बेसिकली इसी बारे में मैं उनसे बहस करने लगा, सर आप पढ़ाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ऐसे कर करके फिर वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मुझे क्लास से बाहर निकाल देता था। और उसने कहा इस मेरे को 2 बार मुर्गा बनाया यार, लिटरली क्या बताऊँ आपको। फिर गाइस एक टेस्ट हुआ जिसके अंदर मेरे आए 82%। वो मेरा गाइस सबसे गंदा डाउनफॉल था क्लास 11th का। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा टेस्ट था वो मकर संक्रांति के अगले दिन था, और मकर संक्रांति पे गाइस मैंने खूब पतंग उड़ाई, मेरे को खूब शौक है इसलिए, तो उस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। और जो हमारे जो टेस्ट होते हैं वो 4-4, 5-5 साथ में होते हैं एक ही दिन में। तो गाइज़ इसी तरीके से क्लास 11 चलती रही। फिर हमारे एक 50% का टेस्ट हुआ जिसके अंदर मेरे अच्छे 90+% आए थे। फिर लास्ट टाइम के अंदर जो हमारे अकाउंट्स के टीचर थे और पीएचडी के टीचर थे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे गाइज़। तो ये मेरे लिए सैड बात है, वो दूसरे कैंपस के अंदर शिफ्ट हो गए, और गाइज़ अब 12th में हमें कोई और ही पढ़ाएगा। बेसिकली यही थी मेरी क्लास 11th की जर्नी, काफ़ी अच्छी थी। और गाइज़ इसी तरीके से हंसते खेलते मेरी क्लास 11th ख़त्म हुई, और अब 12th की जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।